साथियों जोहार। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो उसी विशेष पर बात करेंगे और कुछ तर्क के साथ में समझेंगे कि आने वाले समय में जो जजमेंट रिजर्व रखा गया है उसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले ये बात हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि अगर रिजर्व रखा गया है, सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का मैटर को रिजर्व रखा गया है, तो वो क्यों रखा गया और ऐसा अगर रखा जाता है तो उसका परिणाम क्या आता है, उसका हम लोग बहुत ही बिंदुवार कुछ उसका लॉजिक के साथ में क्या है कि जो केस आज से झारखंड में 5-7 केस ऐसा हुआ है जो कि पहले भी रिजर्व रखा गया था और ये जेएसएससी सीजीएल का भी मैटर को रिजर्व रखा गया है। तो सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल में अगर बात करेंगे तो उसमें एलिगेशन ये लगा है कि पेपर उसका लीक हुआ था। तो पेपर लीक होने का जो सबसे बड़ी ये कारण थी कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के साथ साथ में क्या है कि एग्जामिनेशन से पहले क्या है कि इस पेपर का जो स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ है वो सर्कुलेट हो रहा था बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये सबसे बड़ी एलिगेशन थी। दूसरा एलिगेशन ये है कि सर्वर और टेक्निकल ग्लिच के बारे में बात किया गया है। ये जो सारे आरोप हैं जेएसएससी सीजीएल के ऊपर में, ये सारी बातों को कहाँ पे रखा गया है, कोर्ट पे रखा गया है। तो कोर्ट में और भी क्या है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला डिस्प्यूट पे भी रखा गया है। साथ ही साथ अभी जो क्या होना है कि कोर्ट ने क्या किया है कि उसको रिजर्व रख लिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन बहाली में इससे पहले जो है रिजर्व रखा गया है हाईकोर्ट के माध्यम से। सबसे पहला जो 7 to 8 10th जेपीएससी है उसमें क्या है कि कोर्ट ने रिजर्व रखा था हाल ही के दिनों में 2024 में। और इसमें एलिगेशन क्या लगा था, एलिगेशन यही लगा था कि कैंडिडेट एलिगेशन जो है मेरिट लिस्ट और ओएमआर एवुलेशन और रिजर्वेशन रोस्टर का जो है नियम जो है फॉलो नहीं किया गया है। और इसमें जीत किसको हुई, तो इसमें जीत जो है वो सरकार की हुई थी। इसमें कैंडिडेट जो है, इसमें कोर्ट ने कहा कि किसी प्रकार का जो सॉलिड प्रूफ है वो लार्ज स्केल पर नहीं पाया गया। और जो टेम्परिंग का जो सुझाव था, टेम्परिंग जो एलिगेशन लगा था वो भी टेम्परिंग नहीं पाया गया, लार्ज स्केल पर नहीं टेम्परिंग पाया गया। सिलेक्शन प्रोसेस वैलिड, और कोर्ट ने इसको क्या इशू कर दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वैलिड है। इसी प्रकार से जेटेट 2016 के जो अभ्यर्थी थे और 2013 के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी क्या है कोट किया था। तो ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप डिटेल में समझ सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में आने वाले समय में जजमेंट क्या दे सकती है हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट जो है, तो इसलिए ये सब बता रहे हैं कि दूसरा जो है जेटेट 2016 में जो है 16 की जो जेटेट हुई थी उसमें वो कैंडिडेट सब ने क्या किया था कि उन्होंने वो जो इशू था वो इशू था कि क्वालिफाइड टीचर डिमांड किए थे कि अपॉइंटमेंट जो लेटर है 2000 पहले के 16 के से पहले जिस प्रकार नियुक्ति हुआ है टीचर का, उसी प्रकार से इसमें भी डिमांड किया गया था कैंडिडेट के लोगों के थ्रू। और इसमें जो है ये कब हाईकोर्ट गई थी, तो नवंबर 2023 में गई थी और जनवरी 2024 में क्या है कि इसका जजमेंट दे दिया गया था और इसमें कैंडिडेट जीते थे। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 3 महीना के अंदर क्या है इसका आपको नियुक्ति देना होगा हर हाल में। जो अभी हाल के दिनों में जो सहायक आचार्य में जो बहाली लिए हैं, आप सब जानते होंगे कि उसमें बहाली हुआ है। उसी प्रकार से तीसरा जो हुआ है हाईकोर्ट, पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, स्टाफ सिलेक्शन जो है पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2015 बैच में इसी प्रकार का, उसमें इशू ये था कि कास्ट सर्टिफिकेट और कट ऑफ जो डिस्प्यूट था ईबीसी और ओबीसी के बीच में, उसको लेकर के किया गया था। तो इसमें क्या है कि इसमें स्प्लिट जो जजमेंट आया था हाईकोर्ट का, उसमें एक पक्ष तो कैंडिडेट का सही था लेकिन दूसरा पक्ष भी क्या, गवर्नमेंट का जो मेरिट लिस्ट निकाली थी वो भी क्या है सही था। इसमें दो पक्ष आया, तो कैंडिडेट को इसमें पार्शियली जीत हुई थी। तो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको एवोल्यूशन कर सकेंगे जैसे सीजीएल का कि आने वाला जजमेंट जो है 15 या 20 दिन के अंदर जो भी जजमेंट देना है वो क्या कुछ दे सकती है इसके आधार पर। इसलिए ये सब हम लॉजिक बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से इसको एवोल्यूशन, जो भी आपके मन में संशय है वो सारी बातें आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। उसी प्रकार जो चौथा है पंचायत सेक्रेटरी की जो बहाली थी 2017 में,
उसमें भी इसी प्रकार से एलिगेशन लगा था कि पेपर लीक एलिगेशन एंड कैंसिलेशन का जो है जो डिमांड किए थे कैंडिडेट। लेकिन इसमें क्या है, और ये कब हुआ था, मार्च 2023 में, और जून 2023 में क्या है इसको निरस्त कर दिया गया था। 2017 का था, लेकिन क्या है ये लोग ने कुछ कैंडिडेट जो है इसमें एलिगेशन लगाए थे कि पेपर लीक हुआ है, और इसमें क्या है कि कैंसिलेशन का डिमांड किए थे कि ये जो प्रक्रिया है ये रद्द हो। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की जीत हुई थी। गवर्नमेंट की तरफ से जानते हैं कि गवर्नमेंट जब कोई नियुक्ति प्रोसेस को आगे बढ़ाती है तब वो गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई करती है। और इसमें किसी प्रकार का नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लीक रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्टैंड, किसी प्रकार का जो है इसमें जो है जो एलिगेशन लगा था पेपर लीक का वो भी नहीं पाया गया था। और पांचवा है जेपीएससी जो असिस्टेंट इंजीनियर केस जो है सिविल और मैकेनिकल ब्रांच का 2019 में एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें कोर्ट में क्या एलिगेशन लगा था कैंडिडेट के द्वारा, कैंडिडेट एलिगेशन स्केलिंग एरर एंड रॉन्ग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के आधार पर यह एलिगेशन लगा था, और इसमें जो है पार्शियली जीत हुई थी। जुलाई 2024 में इसका केस दायर हुआ था हाई कोर्ट में, और सितंबर 2024 में जो है इसका जजमेंट आया था, और इसमें कैंडिडेट जो है पार्शियली जीते थे। मतलब आधा जीत कैंडिडेट की भी हुई थी, और सरकार ने भी अपने तरीके से क्या है कि इसको ढकने की कोशिश की थी। मतलब पार्शियली इसमें जजमेंट दिया गया था, कैंडिडेट का भी इसमें जजमेंट आया था, जो लोग एलिगेशन लगाए थे उनको भी क्या है इसमें नियुक्ति दिया गया। इसी प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्थ वर्कर रेगुलेशन को लेकर के है। तो ये सब जो बताने को लेकर के ये सबसे बड़ा कारण है कि ये आपको 4-5 जो भी हाई कोर्ट में पहले से एलिगेशन लगा था और किस प्रकार जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, जब हाई कोर्ट रिजर्व रखा था उस परिप्रेक्ष्य में, तब आने वाले समय में सीजीएल को लेकर के क्या जजमेंट आ सकता है ये संशय की बात है। तो आप ये पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो इस पूरी वीडियो में आपको आने वाले समय में जो जजमेंट रखा गया है, तो जजमेंट सरकार आप जानते हैं कि इससे पहले जो भी एलिगेशन लगा है सीजीएल के ऊपर यही एलिगेशन लगा है कि पेपर जो है लीक हुआ है, और एक दिन पहले क्या है कि लीक हुआ है, और साथ ही साथ क्या है कि इसका जो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट, पूरा इतना प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार ने सब चीज को नकार दिया। लास्टली क्या है कि जो एक मस्ताना करके जिनका नाम है, जो सचिवालय में जॉब करते हैं, वो सर को क्या है कि उनको भी इसमें ये बनाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार देखिए, कोई अधिकारी, मतलब वो जाहिर सी बात है सचिवालय में जॉब करते हैं और उनको गिरफ्तार किया है, मतलब सरकार हर तरीके से दबाव बनाना चाहती है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत क्लीन एंड सीवेज है, क्लीन कट, क्लियर कट है। इसको लेकर के सरकार जितना अपना कुछ करना है हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में या कोई भी लेवल तक जाना हो उसमें वो जाती है। तो अब आने वाले समय में जेएसएससी सीजीएल में ये क्या होगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो पीछे बैकग्राउंड बताने का पर्पस है कि जो भी एलिगेशन लगा है, अगर ये जजमेंट जो है हाई कोर्ट के जज साहब ने अगर मोटिवेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये जब जजमेंट आएगी तब ये हम सब देखेंगे। लेकिन जो भी जजमेंट आएगा वो रिजर्व रखा गया है और आने वाले समय में इस जजमेंट का क्या है पटाचेप होगा। तो जो हमारा वीडियो का एनालिसिस था कि जो पिछले आप जितना भी देखेंगे तो उसमें अधिकतर में क्या है कि चांसेस क्या है कि 40-50 के चांसेस में 50%, 40 to 50% क्या है कैंडिडेट जीतने की संभावना रहती है, लेकिन 60 to 65% जो है वो सरकार अपनी ओर केस को खींचने का प्रयास करती है, मतलब अपना जीत हासिल करना चाहती है किसी भी तरीके में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा एनालिसिस, और हमको भी इंतजार है कि ये जजमेंट जब आएगा तब फिर हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।